नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। ये चैनल मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या KVS NVS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अगर आप नीट के भी एस्पिरेंट्स हैं, क्लास 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं और नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियोस, ये टॉपिक्स जो मैं लेके आ रही हूँ ये आपके लिए भी यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 12th के बेसिक टॉपिक्स हैं और मैं इसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करवा के फिर MCQs भी करवा रही हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज फाइलम एसेलमिंथस के जनरल कैरेक्टर्स करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेमाटोड। इन ऑर्गेनिजम्स को नेमाटोड भी बोला जाता है। नेमाटोडा मतलब थ्रेड लाइक वर्म्स। हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में देखा कि वो कैसे वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, उनकी बॉडी फ्लैट है। लेकिन एसेलमिंथस कैसे हैं, ये थ्रेड लाइक वर्म्स हैं, इन्हें नेमाटोडा बोला जाता है और ये राउंड होते हैं। कैसे हैं? राउंड वर्म्स हैं। तो यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि विच फाइलम कंप्राइजेस राउंड वर्म्स। तो फाइलम एसेलमिंथस में राउंड वर्म्स आते हैं और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लैट वर्म्स आते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल हैं, वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म मतलब वर्म लाइक। ठीक है, कैसे हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और बाइलेटरल हैं। स्यूडोसिलोमेट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हो रहे थे सभी फाइलम्स में। यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट पाई गई। ठीक है, वो कैसी होती है? फॉल्स सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील। जो सिलोम है वो मेसोडर्म से अगर ऑब्टेन हो तो उसे ट्रू सिलोम माना जाता है, लेकिन उसके अलावा वो किसी और पार्ट से अगर डिराइव होती है तो वो फॉल्स सिलोम कहलाते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से डिराइव हो रही है, तो इसलिए इसको स्यूडोसिलोमेट बोला गया। और एसेलमिंथस were the pseudosilomate organisms. Okay, now the next point is body is unsegmented and round. इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं देखे गए। और कैसे हैं ये? राउंड है। हमने देखा कि जो पिछले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में जो क्लास सिस्टोडा थी उसमें स्ट्रोबिलेशन देखा गया, मतलब स्यूडोमेटामेरिज्म देखा गया। सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे उसको, स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो सेगमेंटेशन बोलेंगे, बट यहाँ पे बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। यहाँ का बॉडी प्लान कैसा है इन ऑर्गेनिजम्स का? ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, यहाँ पे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ये जो बॉडी प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि किस फाइलम का कौन सा बॉडी प्लान है, कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी सिमेट्री है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान से देखें। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले टिश्यू बन गए थे, अब यहाँ पे टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बन गया है। बॉडी वॉल हैज़ ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखे गए हैं। नो डिस्टिंक्ट हेड, अभी भी हेड सेपरेट नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन की यहाँ पे अभी तक आवश्यकता नहीं देखी गई। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कैसे हैं? 2 और मोर रेनेट सेल्स। कैसे? रेनेट सेल्स और सेट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस देखा था हमने, उसमें फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे और यहाँ पे कैसे हैं? रेनेट सेल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं फाइलम एसेलमिंथस में, जिन्हें नेमाटोड्स भी बोला जाता है। इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है।
दे हैव यूनिक सिफेलिक सेंस ऑर्गन्स, इनमें सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सिफेलिक सेंस ऑर्गन्स हैं मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स लार्वल स्टेजेस में पाए गए हैं, और फेजमिट्स जो हैं वो दीज आर द रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द टेल पोर्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन कौन से? एम्फिट्स और फेजमिट्स आर द सेंस ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, they are dioecious with sexual dimorphism. Okay, cleavage is determinate and spiral, and the phylum Nematohelminths is one of the most important of all parasitic animal groups due to their harmful effect on agricultural crops. तो इससे हमें पता चलता है कि जो इस फाइलम के मेंबर्स हैं वो भी पैरासिटिक एनिमल्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें नुकसान करते हैं, इसीलिए ये इनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो मेंबर्स होते हैं इस फाइलम के, दे आर ऑल्सो इन अबेंडेंस इन द नेचर। एक फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, उसमें इंसेक्ट्स आते हैं, तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप बनाता है, और उसके बाद जो नेमेटोहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में पाए जाते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, तो ये थे फाइलम एसेलमिंथस के जनरल कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। अब हम कर लेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, शॉर्ट सी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? सम स्पेशलाइज्ड सेंस एंड कॉर्डल ऑर्गन्स। इनकी क्लासिफिकेशन स्पेशलाइज्ड और कॉर्डल ऑर्गन्स में बेस्ड है, सेंस ऑर्गन्स पे। दो क्लासेस हैं, रेप्टिडा और एनोप्लिया। ठीक है, जो क्लास फर्स्ट रेप्टिडा है उसमें फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं और पैरासिटिक भी हैं। एम्फिट्स आर वेंट्रली कॉइल्ड। ठीक है, एम्फिट्स जो सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर कॉइल्ड। फेजमिट्स भी प्रेजेंट हैं, और एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं, एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रोबियस और वाउचेरिया। इस जो फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके कॉमन नाम्स भी आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। एनोप्लिया सेकेंड क्लास है, ये मोस्टली फ्री लिविंग है, कुछ पैरासिटिक हैं। एम्फिट्स आर वेल डेवलप्ड बट फेजमिट्स आर एब्सेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइक्यूरियस और ट्राइकेनेला। ठीक है, ट्राइक्यूरियस एंड ट्राइकेनेला। तो ये था क्लासिफिकेशन फाइलम एसेलमिंथस का। हमने देखे आज इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसकी क्लासिफिकेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फाइलम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, और इस फाइलम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर एस्कैरिस है और वाउचेरिया है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो उन पे भी मैं सेपरेट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।